हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पीछे के क्लास में हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता था, एक मिरर होता था ऐसा, जिसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक इंसिडेंट होती थी लाइट। इंसिडेंट होने के बाद वो सेम मीडियम में क्या हो जाती थी, वापस चली जाती थी। तो जो लाइट इंसिडेंट होता था, रेज इंसिडेंट होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। और वही जो इंसिडेंट पॉइंट से क्या करती जाती थी, बाउंस बैक कर जाती थी, वापस हो जाती थी, उस रे को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें क्या होता था, जिस पाथ से वो आती थी तो उसका पाथ चेंज हो जाता था। जब भी ऐसा होगा तो ये इस पाथ से आएगी, लेकिन वो जा किस पाथ में नहीं है, उस पाथ में। मतलब इसमें क्या होता है, उसका जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस पे हम लोग क्या करते थे, एक नॉर्मल डाल दिया करते थे या परपेंडिकुलर डाल देते थे। ये परपेंडिकुलर जो है, ये इंसिडेंट रे के साथ मिलके एक एंगल का फॉर्मेशन करता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंसिडेंट एंगल, और उसको हम लोग डिनोट करते थे स्मॉल आई से। ठीक इसी तरीके से जो नॉर्मल है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी एक एंगल बनाती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड एंगल, और जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते थे। तो हमने लॉज में क्या पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है, वो सारे के सारे एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक है, वो किसी अदर प्लेन पे नहीं होते हैं। अब उसमें हमने सेकेंड लॉ क्या पढ़ा था कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। मीन्स अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का। अगर ये 45 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 45 का। तो ये हमने पीछे के क्लास में देखा था। एक और चीज देखा था कि जब जो लाइट है क्या होती है, लाइट जो है अगर वो परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मल के रूप में आती है तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट। वो परपेंडिकुलरली के रूप में आई, आने के बाद वो क्या करती है, सेम पाथ में वापस जाती है। इसमें क्या होता था, पाथ चेंज हो जाता था, लेकिन इसमें वो किस में जाती है, सेम उसी पाथ में वो वापस जाती है, सेम उसी पाथ में वो वापस जाती है। मतलब जो पाथ इंसिडेंट रे का है वही पाथ क्या है, रिफ्लेक्टेड रे का है। तो अब यहाँ पे पाथ चेंज हुआ नहीं, इस कारण से यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। तो जब भी रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद सेम पाथ में वापस चली जाएगी, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 0। मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आया, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू कितना आया था, 0 डिग्री। तो इतने बातों को हमने अपने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। अब यहाँ पे हम मिरर के बारे में भी देख लिया था हमने। उसके बाद मिरर के टाइप्स पढ़ने थे, तो मिरर के टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं ताकि हमको इसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करते रहते हैं, ऑब्जेक्ट होता क्या है इसको देखते हैं। देखिए, anything which gives out light rays, either it's on or reflected by it is called an object। कोई सा भी चीज जो क्या करती है, वो खुद के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है या फिर किसी और लाइट सोर्स से लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पेन, बल्ब, कैंडल, एरो, आवर फेस, ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट के। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, 2। एक होता है हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत छोटा होने के कारण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है लार्ज ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, हमने अभी ऑब्जेक्ट के बारे में देख लिया। पीछे हमने देखा था कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पीछे हमने एक प्लेन जो मिरर था उस पर हमने देखा था फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसमें क्या होता था, एक लाइट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता था,
उस ऑब्जेक्ट से क्या होता था, मिरर पे जाती थी लाइट। किस पे जाती थी, मिरर पे लाइट जाती थी। लाइट जाने के बाद वो क्या करती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। रिफ्लेक्ट होके क्या होता था, हमारे यहाँ पे आईज होता था, आईज होता था, और इस पे आके क्या होता था, इमेज का फॉर्मेशन होता था। और इसी इमेज के फॉर्मेशन के कारण से हमको पता चल पाता था कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है। तो सेम हम लोगों का भी फिगर कैसे बनता था, मिरर में सबसे पहले क्या होता था, जो लाइट सोर्स थी, लाइट सोर्स से इमेज आता था हमारे फेस पे। क्या होता था, जैसे कि ये एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से क्या हुआ, यहाँ पे हमें, तो हम पे क्या हुआ, वो लाइट आई, क्या आई, लाइट आई। लाइट आने के बाद ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे हमारा मिरर है, तो ये जाएगी मिरर में। मिरर पे जाने के बाद ये क्या होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारा रेटिना होगा, रेटिना पे क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। तब जाके हम लोग अपने इमेज को देख पाते थे प्लेन मिरर में। तो अब वहां पे वो जो इमेज बनता था, तो हमको जानना होगा नहीं ये इमेज है क्या। तो इस इमेज को हम लोग देखते, इमेज होता क्या है। तो देखिए, it is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted from a lens. It's called image. इमेज क्या होता है, इमेज जो है बेसिकली ऑप्टिकल अपियरेंस होता है, जिसमें जो लाइट रेज होती हैं वो ऑब्जेक्ट से कहाँ जाती हैं, मिरर पे जाती हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ पे गई, मिरर पे गई। कहाँ पे गई, मिरर पे। मिरर पे जाने के बाद वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ही वो किसका फॉर्मेशन करती है, या तो वो रिफ्लेक्शन मिरर से हो सकता है या फिर लेंस से भी हो सकता है। तो वो क्या फॉर्म करेगी, इमेज फॉर्म करेगी। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक और है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसा होता है। तो सेम बातों को बताया गया है। व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई, ये गई। ठीक है, अब आगे देखिए, मीट और अपीयरेंस टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या होता है, ये एक पॉइंट पे जाके मिलती है। मतलब क्या कह रहा है, इसको एक बार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, एक मिरर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा मिरर है। मिरर से लाइट कहाँ जाएगी, सॉरी, ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ पे जाएगी, इस मिरर पे आई। मिरर पे आई, मिरर से आने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ पे आएगी, ये जो हमारा आईज है, आईज पे लाइट आएगी। आने के बाद क्या होगा, देखिए क्या होगा, लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे रेटिना तक पहुंचेगी। पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो जो लाइट होती है, या तो किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाती है, या मीट करने की कोशिश करती है। मतलब क्या कि इस रे को जब हम पीछे की ओर बढ़ाते जाएंगे ऐसे करके कुछ, तो ये दोनों जो रेज हैं वो क्या होगी, कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो ये जो है क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिला। तो यही जो बनेगा वो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट मिरर पे जाएगी। मिरर पे जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी हमारे आईज पे। आईज पे जो लाइट आएगी वो कहीं ना कहीं जाके या तो मीट होगी या मीट करने की कोशिश करेगी। तो ये क्या हो रही है, पीछे की ओर लाइन को जब हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने के बाद हमको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे ये दोनों रेज क्या हो रही है, मीट कर रही हैं। क्या हो रही है, मीट करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये समझ में आया। इमेज क्या होता है, ये समझ में आया। इमेज क्या होता है, जब रेज ऑब्जेक्ट से निकलती है, निकलने के बाद मिरर पे पड़ती है, मिरर पे पड़ने के बाद वो जब हमारे रेटिना पे पड़ती है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे बताया गया था कि ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्ट होती है मिरर,
ऑब्जेक्ट से जाती है मिरर पे, मिरर से जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इमेज का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस बताया गया जिसको हमने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले क्या करती है, लाइट को भेजती है कहाँ, मिरर पे, मिरर पे जाने के बाद वो हमारे रेटिना पे आती है, रेटिना पे आने के बाद इसमें एक पॉइंट बोला कि वो जो लाइन है रे का वो या तो कहीं रियली में मिल जाती है या मिलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे आगे तो नहीं मिल रहा, जब भी मिरर के पीछे मिलेगा, जब भी रेज मिरर के पीछे बनेगा तो वो जो है जो मिलने की कोशिश करेगा वो रियल में मीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, ये मिरर के पीछे बन रहा है, मीन्स यहाँ पे जो रेज का जो लाइन है फिर वो मिलने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी मिरर के पीछे जब लाइन जाके मीट करेगी तो हमेशा जो इमेज बनेगा वो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा, वर्चुअल। और जब भी मिरर के आगे क्या होगी, रेज रियली में मीट कर जाएगी, इमेज के आगे जब मीट करेगी ये लाइन तब कौन सा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि इमेज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक वर्चुअल इमेज होते हैं और एक रियल इमेज होते हैं। इमेज कितने टाइप के होते हैं, टू, एक वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वर्चुअल इमेज क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है। ठीक है।